नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम दो विषयों से लेकर के प्रमुख 10-10 क्वेश्चन आपके सामने आए हैं, जिनमें भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से 10 क्वेश्चन लिए गए हैं तथा भारत एवं विश्व के भूगोल से 10 क्वेश्चन को लिया गया है। ये क्वेश्चन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं वो 20 क्वेश्चन कौन कौन से हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लिखित संविधान की परंपरा का आरंभ किस देश से हुआ? तो लिखित संविधान की परंपरा का आरंभ की अगर बात की जाए तो सबसे पहले लिखित संविधान अमेरिका से शुरू हुआ और अमेरिका का ही संविधान सबसे छोटा भी है और अमेरिका की राजधानी, जिसे हम कहते हैं यूएसए की राजधानी, वाशिंगटन डीसी है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार कहाँ से लिया गया है? तो हमारे संविधान में अगर देखा जाए, मौलिक कर्तव्य की बात किया जाए तो जिसे कि रूस से लिया गया है। रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्य को लिया गया है। रूस की राजधानी मॉस्को है। अगला प्रश्न है, समाज में समानता के होने का निहितार्थ क्या है? यह निहितार्थ के रूप में अगर देखा जाए तो यह है कि विशेष अधिकारों का अभाव है। हमारे समाज में किसी व्यक्ति को विशेष अधिकार नहीं दिए गए हैं, सभी व्यक्ति को समान अधिकार दिए गए हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को कितने वर्ष बिताने होंगे? तो उत्तर आता है 7 वर्ष। यदि कोई भी व्यक्ति भारतीय नागरिकता पंजीकरण के तहत प्राप्त करना चाहता है तो उसे 7 वर्ष भारत में बिताने होंगे। यह भारतीय नागरिकता 1955 के अंतर्गत वर्णित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उपाधियों के अंत का प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों के अंत का भी प्रावधान है। अगला प्रश्न है, जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण कर किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए कौन सी रीट जारी करती है? तो उस रीट का नाम है निषेध। सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रीटें जारी करती है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शिक्षण संस्थाओं में, जिसमें गैर सरकारी गैर अनुदान प्राप्त भी शामिल हैं, अन्य पिछड़े अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षण की सुविधा प्रदान की गई है? तो आरक्षण के लिए ये जो जिक्र किया गया है अनुच्छेद 15(5) में। इसके बाद अगला जो प्रश्न है, संविधान के किस अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो भारतीय संविधान के जनक भी माने जाते हैं, उन्होंने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान की आत्मा कहा था, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में किया गया है। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताओं का उल्लेख है? तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए जो अर्हताओं का उल्लेख है वो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 58(1) में वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न, लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस किस स्तर तक होती है? तो उत्तर आता है द्वितीय वाचन में। किसी भी विधेयक पर आम बहस द्वितीय वाचन में होती है।
इसके बाद हम चलते हैं भारत एवं विश्व का भूगोल, जिससे कि हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जिक्र करेंगे। तो उसमें जो प्रश्न आता है, भारत के उत्तर पश्चिम मैदानों में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़ों में होने वाली वर्षा क्रमशः कम होती जाती है। तो यदि हम पछुआ विक्षोभ से जो वर्षा भारत के उत्तरी मैदानी क्षेत्रों में होती है, उनकी मात्रा पश्चिम से पूर्व की ओर कम होती जाती है। भारत के सबसे पश्चिमी तथा पूर्वी राज्य कौन है? अगर पश्चिमी राज्य की बात करें तो भारत का सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, जबकि सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश। यदि हम उत्तरी राज्य को देखें तो उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश और सबसे दक्षिणी राज्य तमिलनाडु है। अगला प्रश्न है, सहरिया जनजाति मुख्यतः पाई जाती है। सहरिया जनजाति मुख्य रूप से राजस्थान में पाई। अगला प्रश्न, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात नोहकाली कई है, जो कि मेघालय में स्थित है। मेघालय की राजधानी शिलोंग है। गारो खासी जयंतिया पहाड़ियाँ भी मेघालय में ही पाई जाती हैं। कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो पूर्वी उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान, मक्का और गेहूं यहाँ के प्रमुख फसल हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में धान, मक्का और गेहूं का फसल चक्र चलता है। अगला प्रश्न, थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? थुम्बा में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र की स्थापना का प्रमुख कारण है, यह स्थान भूचुंबकीय विषुवत रेखा पर स्थित है। अगला प्रश्न, डेन्यूब नदी के किनारे पर अवस्थित प्रमुख शहर। डेन्यूब नदी जो कि यूरोप महाद्वीप में बहती है, इस नदी के किनारे प्रमुख शहरों में जो नाम आता है वो शहर है वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट एवं बेलग्रेड। ये प्रमुख शहर जो डेन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। अगला प्रश्न, क्षेत्रफल और आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जिसका क्षेत्रफल 3,71,000 वर्ग किलोमीटर है, जो कि एशिया तथा यूरोप की सीमा पर स्थित है। यह विश्व की सबसे बड़ी खारे पानी की भी झील है। किस देश को झीलों की वाटिका कहते हैं? तो झीलों की वाटिका फिनलैंड को कहते हैं। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप में स्थित स्कैंडिनेवियन कंट्री समूह के अंतर्गत आने वाला एक देश है। स्कैंडिनेवियन कंट्री में 3 देश आते हैं, नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। तो फिनलैंड को झीलों की वाटिका के नाम से जानते हैं। विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु कहाँ पर स्थित है? तो यह विश्व का सबसे लंबा समुद्र सेतु चीन में स्थित है, जो कि जियाओजू खाड़ी पर स्थित है। यह सेतु चीन के 2 प्रमुख शहरों को जोड़ने का काम करता है। वो शहर है किंगदाओ और हुआंगदाओ। तो दोस्तों, इसी तरीके से हम आते रहेंगे कुछ जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो अगले वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गणेश कोचिंग सेंटर को। धन्यवाद।